जो क्लास 10 का भारतीय भवन का मैथ चल रहा है, प्रश्नावली 4 है, जो समांतर श्रेणी का भी चैप्टर चल रहा है। मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 का 2 हल कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आता है। 14 का पहला, समांतर श्रेणी में 4 पूर्ण संख्याओं का योग दिया हुआ, यानी कि जो संख्या होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। पूर्ण संख्याओं का योगफल 24 और उनका गुणनफल 945 है, तो संख्या बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का हो गया आपका पहला। तो 4 को हमको समांतर श्रेणी मानना है, तो इसको मानने के लिए पहला लिखेंगे, प्रथम में लिखते हैं a माइनस 3d, कॉमा दूसरा लिखेंगे a माइनस d, तीसरा लिख देते हैं a प्लस d, चौथा लिख देते हैं a प्लस 3d। अब कहता है तीनों का जो योगफल दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, तो लिखेंगे a प्लस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d, सबों का योग दिया हुआ है 24। तो 1 2 3 एक 4, यानी कि इसको हम लिखेंगे 4a 3d प्लस, यहाँ सॉरी माइनस में है ना, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, डी सब कैंसिल हो गया, 24 लिखेंगे, a बराबर 6 लिखेंगे, 6 6 24 हो जाएगा। तो a के मान तब मेरा क्या हो गया, 6 हो गया। फिर आगे कहता है सभी का गुणनफल दिया हुआ है 945, तो लिखेंगे a माइनस 3d इंटू a माइनस d, फिर लिखेंगे a प्लस d, फिर हो जाएगा a प्लस 3d, सभी पदों का गुणनफल है 945, तो 945 लिखेंगे। देखिएगा, तो इसमें लिखेंगे a माइनस 3d एक साथ, इसको लिखते हैं a प्लस 3d एक साथ, a माइनस d एक साथ, a प्लस d एक साथ। कहिएगा कि आप सर एक साथ क्यों लिख रहे हैं, तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर, माइनस में होता है बी स्क्वायर, फिर इसमें भी होगा ए स्क्वायर, माइनस में होगा बी स्क्वायर बराबर 945। तो ए क्या स्क्वायर ये होगा माइनस 3 3 9 डी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसमें आएंगे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 945। अब देखिएगा गुना तो करना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण इसको करते हैं 2, इसको समीकरण करते हैं फर्स्ट। चलिए तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में a का मान रखने पर, चलिए समीकरण सेकेंड है a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 945। तो सबसे पहले a का मान तो आपका 6 होगा, 6 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 9d का स्क्वायर लिखेंगे, 6 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस d के स्क्वायर लिखेंगे बराबर 945। तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9d स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, फिर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस d के स्क्वायर लिखेंगे बराबर 945। एक चीज हमको मानना होगा सॉल्यूशन को अच्छा से करने के लिए, लिखेंगे माना कि डी स्क्वायर बराबर x मान लेते हैं, ठीक है ना, हल आसान हो जाएगा। तो लिखेंगे 36 माइनस 9, देखिए ऐसा नहीं कि हम यहाँ x मान रहे हैं, अधिकतर लड़का कहेगा सर एक्स स्क्वायर लिखिए, नहीं, क्योंकि डी स्क्वायर बराबर हम मान क्या मान रहे हैं x, इसको हल करने का तरीका होता है 36 माइनस फिर क्या लिखेंगे x बराबर 945। अरे भाई रुको रुको, अभी और आगे कंटेंट बचा हुआ इससे, अच्छा देखिए कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले तो मल्टीपल करेंगे, चलिए तो इसको गुना कर लेते हैं, तो 36 गुना 36 हो जाएगा 1296, फिर लिखेंगे माइनस 36 गुना x हो जाएगा आपका 36x, इससे गुना कर रहे हैं एक बार में दोनों को, फिर लिखेंगे 36x
माइनस लिखेंगे, फिर 36 गुना 9, 36 गुना 9 करेंगे तो 324 एक्स हो जाएगा। फिर लिखेंगे 9 गुना एक्स माइनस गुना माइनस ही हो जाएगा प्लस 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लिखेंगे 945। अब इसमें देखिएगा सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो बड़ा वाला लिखेंगे घात के स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 360 एक्स, ये आपका प्लस में ही रहेगा 1296, बराबर के इस तरफ 945 है, इधर आएगा तो 945 माइनस में हो जाएगा, बराबर 0 लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 9 एक्स स्क्वायर माइनस 360 एक्स, अब प्लस घट के हो जाएगा आपका 351 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लेते हैं 9, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 9 चौके 36 40 एक्स, इसमें भागा देंगे तो ये 39 बार में कैंसिल, बराबर 0। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 39 बराबर कूद हो जाएगा 9/0 बराबर 0 हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या से भाग होता है तो ठीक है, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 39 बराबर 0। तो 3 पद वाला का गुना करने के लिए होता है एक्स स्क्वायर, इसके साथ क्या हो जाएगा गुना, तो 39, तो 39 इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 39 एक्स, जोड़ घटा के हमको माइनस में कितना लाना है 40 और गुना करने पर 39, तो माइनस गुना माइनस प्लस 39 गुना एक्स स्क्वायर 39 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर लिखेंगे प्लस ये 39 अभी बचा हुआ है, सिर्फ मैं 40 को तोड़ा हूँ तो ये दोनों आया है देखिएगा, ठीक है, ये मेरा क्या है 39 है, बराबर में क्या लिखेंगे 0, एक्स कॉमन लेंगे क्या बचेगा एक्स भागा एक्स क्या होगा 1, ये दोनों में मेरा 39 कॉमन है, माइनस में 39 कॉमन लेंगे, एक्स बचेगा प्लस भागा माइनस 39 में 39 से भागा देंगे 1, बराबर में क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब यहाँ देखिएगा एक्स माइनस 1 होगा 39, फिर लिखेंगे एक्स माइनस 1 बराबर 0, ठीक है, तो एगो हम लिखेंगे एक्स माइनस 39 बराबर 0, एक्स बराबर आपका आया 39, फिर लिखेंगे एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स बराबर 1। तो आप तो कहिएगा, आप लोग कहिएगा कि सर ये तो दोनों प्लस में तो कोई ले लेंगे, नहीं, देखिए सवाल में क्या कर रहा है, पूर्ण संख्या चाहिए, क्या चाहिए पूर्ण संख्या, और हमने डी जो माना था डी स्क्वायर बराबर क्या माना था एक्स, जो माने थे हम पहले लिखेंगे डी स्क्वायर बराबर क्या माने थे एक्स, तो लिखेंगे डी स्क्वायर बराबर 39, क्या कि एक्स बराबर इसमें 39 है, तो लिखेंगे डी बराबर प्लस और माइनस रूट अंडर 39 बराबर को उधर जाएगा रूट चढ़ जाएगा। अब बताइए पूर्ण संख्या रहा या परिमेय संख्या है, नहीं। अब इसमें आएंगे, फिर हम लिखेंगे डी स्क्वायर बराबर हम क्या माने थे एक्स, फिर लिखेंगे डी स्क्वायर बराबर रूट अंडर प्लस माइनस 1, एक्स बराबर इसमें 1 है, तो हम डी बराबर क्या लिखेंगे प्लस और माइनस 1 अब लिख देंगे, क्योंकि मेरा एक जो है पूर्ण संख्या है, निकल गया रूट से बाहर। तो फिर इसमें हमको क्या लिखना होगा सबका मान, क्यों अब डायरेक्ट हम 1 रखते तो आपको समझ में नहीं आता। चलिए तो ए सबसे पहला ए माइनस क्या है 3d, फिर हम लिखेंगे ए माइनस डी, फिर है ए प्लस कॉमा करके लिखिएगा प्लस डी, और ए प्लस क्या है 3d, क्या है 3d। तो सबसे पहले ए का मान क्या था, चलिए तो ए का मान हम क्या निकाले थे 6, और डी का मान कितना है 1, तो डी गुना 1, फिर लिखेंगे 6 माइनस 3, सब को एक ही साथ लिखते हैं क्या है 1, कॉमा यहाँ लगाएंगे, फिर लिखेंगे ए का मान कितना है आपका 6, डी के मान कितना है आपका 1, चलिए तो यहाँ हम आपको लिख देते हैं 5, क्या लिखेंगे 5, इसका 2 को बनेगा देखिए बताते हैं। फिर लिखेंगे ए का मान कितना लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे प्लस है ए का मान क्या ले रहे हैं 1, 6 1 7 हो जाएगा। फिर आगे हम लिखते हैं ए के मान 6 और डी के मान कितना हो जाएगा 3 गुना 1, 6 प्लस 3 बराबर आपका हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। अब इसका देखिएगा प्लस एक लिए अब माइनस एक, आंसर इतना ही भी होता है, लेकिन हम क्या लिखेंगे माइनस एक लिखेंगे, तो अब डायरेक्टली हम लिख देते हैं 6 माइनस क्या है 3d, तो लिखेंगे 3 और डी के मान कितना लेना है
अब -1। तो यहाँ देखिएगा 6 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस 3, 6 3 9। फिर इसमें जाएंगे a माइनस डी, ए के मान 6 माइनस हो जाएगा और डी का मान कितना है -1 है। तो देखिएगा 6 माइनस माइनस प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। फिर इसमें आएंगे a प्लस डी, ए बराबर 6 हो जाएगा और प्लस डी बराबर कितना है -1। तो 6 प्लस गुना माइनस -1, 6 में से 1 जाएगा 5। देखिएगा फिर क्या है a प्लस 3d, ए बराबर 6 प्लस डी बराबर लिखेंगे 3 गुना -1, 6 प्लस गुना -3, 6 में से 3 घटेगा 1 मिनट, 6 में से 3 घटेगा आपका क्या हो जाएगा 3, यहाँ भी सॉरी 6 में से 3 घटेगा 3 होगा, एक बार देखिएगा ठीक है। 3 5 7 9, नहीं तो 9 7 5 3, ये दोनों मेरा सही है। ऐसा ही वीडियो का कंटेंट पाने के लिए अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।